सुंदर दिख रहा हूं मैं या नहीं दिख रहा हूं? तो यस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस अपकमिंग विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। और आज हॉट टेक्स रॉयल रंबल 2025 थीम पे लेने वाले थे एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, काफी सारे हॉट टेक्स आए जिसकी शुरुआत ही अगर ऐसी है कि भाई विजय वर्मा ने लिखा कि रॉयल रंबल के रनर अप को भी इंटरकॉन्टिनेंटल या यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए कोई अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो भाई बताओ कैसे काम चलेगा। लाइक हॉट के नाम पे ये बहुत ज्यादा हॉट है क्योंकि मनी इन द बैंक को देख लो, ऑस्टिन थ्योरी ने कैश इन करने की कोशिश करी थी सेथ रॉलिंस के यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल पे और उसके साथ क्या बदसलूकी की थी इंटरनेट फैंस ने। अब सोचो अगर कोई रॉयल रंबल विनर ये करेगा, इमेजिन द रॉक जीतता है और कहता है नहीं भाई मैं तो आईसी टाइटल के लिए जाने वाला हूं, या फिर जॉन सीना जीते और कहेगा कि नहीं मेरे को अपना ग्रैंड स्लैम बनना है तो मैं आईसी टाइटल के लिए जाने वाला हूं, तो फिर कितना बेकार लगेगा। हॉट टेक ये बहुत तगड़ा है बट मेरे को लगता है कि फ्यूचर में कोई ना कोई तो ये कदम को उठाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पर वो बहुत तगड़ा चैंपियन है, मान लो रॉक है या रोमन रेंस है, तो हो सकता है कि उस टाइम पे वो बंदा एक्चुअली में उसके लिए चैलेंज भी कर दे। मेरे को लगता है वुमेन्स डिवीजन के लिए तो क्या पता हो भी जाए क्योंकि उनके लिए तो मेरे को लगता है सारी टाइटल सेम डिवीजन पे ही रहने वाली। कहने को वो मिड कार्ड होगी बट आई गेस सारी सेम ही काम करने वाली है। बट डू आई एग्री विद दैट? एब्सोल्युटली नॉट। आई डोंट थिंक सो कि लाइक रॉयल रंबल विनर के तो नहीं करना चाहिए। मनी इन द बैंक वाला चाहे कर दे वो तो, क्योंकि थोड़ा डरपोक वाली कैटेगरी में भी आता है ना वो पूरा जो कि पीछे से आके कैश इन करना है। रॉयल रंबल इज नॉट लाइक दैट, वो लाइक लिटरली फेस टू फेस लड़ता है रॉयल रेसलमेनिया के अंदर। जयपाल ने लिखा कि द रॉक कम्स एट रॉयल रंबल टू एलिमिनेट सीएम पंक बिकॉज़ ही इज अगेंस्ट द ब्लड लाइन बट सीना हेल्प्स पंक टू एलिमिनेट द रॉक एंड गिविंग अस पंक वर्सेस सीना एज द लास्ट कंटेंडर्स। एंड इमेजिन दिस भाई, सीना एंड पंक। पहली बात तो पंक अगर बिना इंजरी के टिक गया ना रेसलमेनिया के लिए, ही इज गोइंग टू गिव अस द बेस्ट राइवलरी। एंड आई एम जस्ट सेइंग कि अगर सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक इनके पास नहीं भी होता ना प्लान में, तो सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना या फिर सीएम पंक वर्सेस द रॉक, और इवन अगर इनको वाइल्ड कार्ड निकालना था सीएम पंक वर्सेस ब्रॉक लेसनर, ये कुछ भी कराते वो ड्रॉ करता, मनी इजी रेसलमेनिया मेन इवेंट होता। बट टू से कि पंक और सीना लास्ट कंटेंडर्स हो सकते हैं, तो भाई ऐसे में विनर कैसे निकालोगे? ऐसे में सीएम पंक जीतेगा तो भाई कैसा लगेगा? अजीब लगेगा। मैं चाहता हूँ ऑब्वियसली सीएम पंक ही जीते बट पंक एंड सीना, मैन आई डोंट नो, आई रियली वांट कि पंक ही जीते अल्टीमेटली बट जॉन सीना के कॉस्ट पे नहीं। जॉन सीना को कोई और निकाल दे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बट आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, क्योंकि द रॉक के ऑलरेडी बेचारे ने बैंड बजा रखी है जॉन सीना ने, तो आई थिंक द रॉक की दोबारा से बैंड नहीं बजेगी, इस बार द रॉक बैंड बजाएगा जॉन सीना की। तो हो सकता है कि पंक और रॉक लास्ट के 2 होते तो शायद ज्यादा सेंस बनाता और वो देखने में भी मजा आता। पंक एंड रॉक की राइवलरी तो है ही ऐसी। प्रथमेश मोडाले, मैन इट्स ऑलवेज गुड टू सी प्रथमेश मोडाले बैक मैन। नॉट अ हॉट टेक बट अ फैक्ट एसोसिएटेड विद रॉयल रंबल। शिंसुके नाकामुरा इज द ओनली रॉयल रंबल विनर सिंस 1994 who is yet to capture his first world title and throughout the Royal Rumble history is the only 4th। Imagine, मतलब सोच लो कि जिन्होंने भी अब तक रॉयल रंबल जीती है उसमें से सबने कभी ना कभी तो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है सिवाय 4 बंदों को छोड़ के। वन इज जिम डगन, बिग जॉन स्टड, लेक्स लूगर एंड शिंसुके नाकामुरा। सो मॉडर्न डे सुपरस्टार्स में से शिंसुके नाकामुरा ही है। उसमें से अगर आप कोई भी सुपरस्टार निकाल दोगे रॉयल रंबल विनर्स में से, आप कोडी रोड्स निकाल लो, आप जॉन सीना निकाल लो, आप रैंडी ओटन निकाल लो, इवन एल्बर्टो डेल रियो निकाल लो, सबने कभी ना कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप तो जीती है। तो शिंसुके नाकामुरा के लिए ये फैक्ट पड़ गए मेरे को जनरली बहुत ज्यादा बुरा लगने लग गया। और अब तो वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है, ये सोच के और बुरा लग रहा है कि बेचारा अभी भी मिड कार्ड टाइटल में फंसा हुआ है और उसमें भी हम ये लोग सोच रहे हैं कि भाई अब इसका कुछ होगा कुछ होगा। अबे क्या कुछ होगा यार, ये बंदा वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में था एक टाइम पे, हम सब सोच रहे थे कि भाई जिस टाइल्स को हरा के वर्ल्ड चैंपियन बनेगा और अब मिड कार्ड टाइटल में घूम रहा है। बट ठीक है चलो, प्रोग्रेस इज अ प्रोग्रेस। एटलीस्ट वो रिलीज तो नहीं हुआ, बिकॉज मेरे को तो लग रहा था कि शायद वो रिलीज हो जाएगा बट थैंकफुली नहीं हुआ। एंड आई स्टिल हैव बिग होप्स फॉर शिंसुके नाकामुरा दैट ही इज गोइंग टू विन द वर्ल्ड चैंपियनशिप। अब देखो रोमन रेंस ने 3 साल तक कब्जे में कर रखी थी चैंपियनशिप, तो ऐसे में किसी के लिए भी मुश्किल ही था। सुजन ने लिखा है कि कांग्रेट्स फॉर 30K सब्सक्राइब। दैट्स नॉट अ हॉट टेक बट दैट्स अ वेरी इमोशनल टेक। 30K सब्सक्राइबर हो गए, लेट्स गो। 50K विन, बताओ रॉयल रंबल से पहले या बाद में? मिस्टर वी एक्टर जोन हॉट टेक, वी विल गेट सेम सिनेरियो जो रॉयल रंबल 2015 में हुआ था जब रोमन अथॉरिटी पिट रही थी, रॉक आया था, सेम होगा, बैड ब्लड लाइन रोमन को पीटेगी, फिर रॉक आएगा लेकिन वो उल्टा रोमन को ही फेंक देगा। एंड डू यू थिंक रॉक जीतेगा रंबल? आई डोंट नो मैन। एक तो पता है क्या दिक्कत होगी, रॉक बन गया टीकेओ का ओनर, अब वो कुछ भी कर सकता है।
अब लाइक लिटरली वो आके रोमन रेंज की टपली भी बजा देगा, कोई कुछ कह भी नहीं पाएगा, बिकॉज भाई वो उसी की कंपनी है। तो और हो सकता है क्योंकि रॉक को अपनी इमेज की भी ज्यादा परवाह है, तो फिर वो ये चीज करेगा भी नहीं। उसके कैरेक्टर पे सूट भी कर रहा है, बट उसे पता है कि भाई रियल लाइफ मेरा कैरेक्टर भी अफेक्ट हो सकता है। सो आई डोंट नो मैन व्हाट टू से, बट मेरे को ये भी पता है कि या तो रॉक का बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, या फिर ऐसा इन्वॉल्वमेंट होगा कि भाई पूरी ही रॉयल रंबल की काया पलट के रख देगा वो। दैट्स अ गुड हॉट टेक बाय द वे। रिपीट करो, सेम चीज को रिपीट करो एंड सी व्हाट हैपेंस। 2015 वाले फिलाडेल्फिया को कर दो भाई, और वो भाई एग्जैक्ट 10 इयर्स हो जाएंगे यार। 2015 में हुआ था, 2025 आने वाला है। सो ये गुड थ्रोबैक, गुड थ्रोबैक। कुशाग्र ने लिखा है कि ड्रू मैकिंटायर विल हैव मोस्ट एलिमिनेशन इन रॉयल रंबल 2025। आई डिसएग्री। आई थिंक ऑब्वियसली ड्रू मैकिंटायर का अच्छा रॉयल रंबल जा सकता है, क्या पता भाई विनिंग पोजीशन में भी आ जाए। बट मेरे को लगता है अगर किसी को डोमिनेट करना चाहिए ना पूरी रॉयल रंबल को, देन इट हैज टू बी ब्रॉन्सन रीड। दैट गाय डिजर्व्स इट। उस बंदे ने अपना पैर तुड़वा लिया, पैर पूरा क्रिस्टल की तरह चकनाचूर हो गया। ब्रॉन्सन रीड हैज अर्नड एवरीथिंग, जो कि उसको एक बिग स्टार बनाएगा नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर पे उसके पास आई एम अज्यूमिंग कि मिड कार्ड चैंपियनशिप भी आ जाएगी। वी हैव सीन गाइस लाइक ब्रॉन स्ट्रोमन जिसने रॉयल रंबल को डोमिनेट किया है, एंड दैट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम ब्रॉन्सन रीड। बहुत अच्छे स्लोप पे चल रहा है, ऊपर वाले पे। सो ड्रू मैकिंटायर की जगह मैं प्रेफर करूंगा एक्चुअली में ब्रॉन्सन रीड को। ड्रू मैकिंटायर को ऐसा उतनी हेल्प होगी नहीं अगर वो एलिमिनेशंस भी करता है। सो दैट इज द रीजन आई एम थिंकिंग कि हाँ ब्रॉन्सन रीड करेगा। तनिष ने लिखा कि हॉट टेक, बिगी विल रिटर्न इन रॉयल रंबल एंड एलिमिनेट बोथ कोफी किंगस्टन एंड एक्जेवियर वुड्स and it leads to their triple threat. Boy, that is hot take भाई। ये होता है भाई, अच्छी स्टोरी भी बना दी आपने, रेसलमेनिया का एक बढ़िया मैच भी दे दिया, न्यू डे का ट्रिपल थ्रेट मैच, एंड देन आपने ये हॉट टेक भी बता दिया क्योंकि बिगी का अगर वो रिटर्न हो रहा है तो भाई इन रिंग रिटर्न है वो। इस बार वो आके ये नहीं बोल रहा कि मैं मैनेजर बनने वाला हूँ। अभी जिस तरीके से उसने बात करी, लोगों के दिमाग में उसने ये डाल दिया कि भाई मैं ठीक नहीं हूँ, हो सकता है मैं दोबारा कभी आऊं भी ना लड़ने के लिए। और ऐसे में अगर वो लड़ने के लिए आएगा, या मैन दैट्स प्रोबेबली वन ऑफ माय फेवरेट हॉट टेक्स सो फार। रॉयल रंबल इज द वर्स्ट इन बिग 4 PLE इन द लास्ट 3 to 4 years। मीनवाइल सर्वाइवर सीरीज, समरस्लैम एंड रेसलमेनिया फील्स लाइक बिग PLE। देखो रॉयल रंबल अपनी हाइप तो खींच लेता है, बट मेरे को लगता है कि वो कभी कभी शो देने में थोड़ा कचरा ही कर देता है। लास्ट ईयर तो भाई क्या ही था, कोडी रोड्स फिर से रॉयल रंबल जीत गया, ऐसा लग रहा था रिपीट टेलीकास्ट चला दिया 2023 का। और 2022 वाली रॉयल रंबल की तो भाई मेरे से पूछे ही मत, उसके लिए तो हाथ ही जुड़वा दो मेरे से। सो आई एग्री कि हाँ रॉयल रंबल हो जाती है बेकार, बट क्योंकि उससे ऐसा विनर निकलता है जो रेसलमेनिया को डिसाइड करता है, और क्योंकि वो फेस्टिवल टाइप सीजन चल रहा होता है इसलिए लोग ध्यान नहीं देते। बट रॉयल रंबल एक्चुअली में बहुत टाइम कचरा भी करके निकल जाती है। इस बार देखते हैं, इस बार वी रियली थिंक कि क्या पता भाई, क्या पता चेंज हो जाए इस बार कुछ। फाइनली राहुल कुमार ने लिखा कि चेतन भाई रॉयल रंबल मैच और रोमन वर्सेस रॉक जैसे मैच फ्रांस के क्राउड के सामने होते तो कैसा रहता प्लीज। भाई कैसा यार, सोचो जब फ्रांस में जाती है या जर्मनी में जाती है WWE, जहाँ पे क्राउड इतनी हॉट होती है, हमें पता नहीं होता कि रोमन रेंज अगर यहाँ पे इंटरेस्ट कर रहा होता तो कैसा होता। वो कभी देखने को ही नहीं मिलता क्योंकि रोमन रेंज तभी ब्रेक ले लेता है। और अब भी ऐसे ही होने वाला है, जैसी रेसलमेनिया होगी मोस्ट प्रोबेबली रोमन रेंज फिर से गायब हो जाएगा और तभी WWE फ्रांस जाएगी, तब WWE दूसरी जगह जाएगी। तो भाई एक बार तो रोमन रेंज को फ्रांस में दिखवा दो। कब तक हमें कोडी वर्सेस केविन ओवेंस, कब तक हमें कोडी वर्सेस लोगन पॉल से काम चलाना पड़ेगा? एक बार तो रोमन का भी मैच दिलवा दे यार। ये तो अपना बस क्योंकि बाहर की क्राउड इन्हें पता है कि खरीद ही लेगी, टिकटें बिक जाएगा सब कुछ, तो इसीलिए वो कर देते हैं। बट आई थिंक दे डिजर्व्स रोमन रेंज टू, और हम भी डिजर्व करते हैं रोमन रेंज को उस क्राउड के सामने एंट्रेंस करते देखना। बट एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो डेफिनेटली। थैंक यू फॉर ऑल द हॉट टेक्स जो कि आपने दिए। प्रोबेबली मेरा फेवरेट वो न्यू डे वाला था, लाइक वो न्यू डे के लिए क्योंकि मैं राइवलरी में भी अब थोड़ा इन्वेस्टेड हो चुका हूँ। कमेंट्स में लिखने बताना अपने थॉट्स, और आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।